दोस्तों, उत्साह ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज पार्ट 2 क्वेश्चन 11 से करेंगे। हमें कोई सवाल दे रखे हैं, कोई राशि, कोई राशि 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। टाइम और यहां लिख दो अमाउंट। 4 वर्ष में दुगुनी, कितने वर्ष में 16 गुनी। यहां संख्या को घात के रूप में लिखेंगे, 2 की पावर 1, इनको भी बनाएंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। यहां घातांक को 4 इंटू 4 और वजन 1 का भाग दे दो। 16 वर्ष, कितना वर्ष है 16 वर्ष, यानी 4 1 4 वज्र गुणा करके भाग दे, 4 इंटू 4 बट्टे 1, 16 वर्ष। यानी आपका ऑप्शन डी 16 वर्ष एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई क्या दे रखे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में 600, 2 वर्ष में कितना हो रहा है 600, तो 3 वर्ष में 2 वर्ष में 600, तो 3 वर्ष में कितना हो रहा है 660। यानी 2 वर्ष में 600 था, हो रहा था, 3 वर्ष में 660, तो बढ़ा कितना 660 से 600 से 660 कितना बढ़ा 60। किस राशि पर 600 पर। कितना परसेंट बढ़ा, तो 100 से 10%। कितना बढ़ा है 10%। ऑप्शन बी 10% एकदम सही आंसर है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 1800 रुपए, 1800 रुपए एक राशि पर 10% की दर से उधार दी जाती है। बताओ चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का 2 वर्ष का अंतर बताना है। राशि दे रखी है 1800 और रेट है 10%, टाइम है 2 वर्ष। यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर बताना है। हम जानते हैं कि 1800 पर 1 साल का ब्याज वो 10% है, तो 2 साल का ब्याज हो जाएगा 2 से गुणा कर दो, 360 रुपये। कितना आ रहे हैं 360। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 10% को आप 1/10 लिख सकते हैं। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जोड़ के क्या लिखना है अमाउंट। यानी 10 से 11 हो जाता है, और 10 से कितना हो जाता है 11। ये 100, ये 121। ब्याज कितना आया 100 पर 21 ब्याज आया। ब्याज कितना आया 21। राशि कितनी दे रखी है 1800। 2 0 से 2 0 काट लो और 18 से गुणा करवा दो। जब 18 से गुणा करवाएंगे तो आपके पास 18 36 137। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 378। साधारण ब्याज कितना आ रहा 360, तो 378 में से 360 माइनस कर दो, कितना रुपये आएगा 18 रुपये। कितना रुपये आएगा 18 रुपये। यानी साधारण ब्याज कितना आ रहा था 360, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 378, अंतर कितना आया 18 रुपये। ऑप्शन ए एकदम सही है। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है 14 में क्या कर रहे हैं,
16,000 की राशि, राशि कितनी है? 16,000। 16,000 की राशि, दर कितनी है? 5%। रेट कितनी है? 5%। टाइम कितना है? 3 ईयर। चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज में अंतर बताओ। अब कि पहले वाले 2 साल के लिए था, अब 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है तो 16,000 इंटू 5 इंटू 3/100। 15 को 16 से गुणा कर दो, 0, 90 9 और 2400 रुपये आ रही है। ब्याज कितना आ रहा है? साधारण ब्याज कितना आ रहा है? 2400 रुपये। आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप इसके लिए प्रिंसिपल लिख दो और अमाउंट लिख लो। बिन कितनी है? 5/100, 1/20। 20 से 21 3 वर्ष है तो 3 बार लिख लो। ये 8,000, ये 9,261, यहां 16,000। कितना? 16,000। 2 से गुणा कर दो। ब्याज कितना आ रहा है? 1261। 2 से गुणा कर दो, 2, 12, 25। यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है? 2500। 2522। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है? 2522। दोनों का अंतर निकाल लो, तो 2522 माइनस 2400 कितना आया? 122 रुपये। कितना आया? 122 रुपये। ऑप्शन ए एकदम सही है। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 क्या कर रहे हैं? 15 हल करिए। कोई राशि 8% की दर से 2 वर्ष में उधार दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर 320 है। राशि बताओ। अब की बार आपको राशि नहीं दे रखी है, केवल समय और दर दे रखी है। रेट कितना है? रेट है 8% और टाइम कितना है? 2 वर्ष। टाइम है 2 वर्ष। सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर है 320 का। कितने का है? 320 का। तो पहले तो ये देख लो सिंपल इंटरेस्ट कितना है। यानी कोई राशि 100 है और 100 पर ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? 1 साल के लिए 8 है, 2 साल के लिए 16, यानी 16 रुपये ब्याज होके वो राशि कितनी बन रही है? 116। कितनी बन रही है? 116 बन रही है। अगर यही चीज हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो प्रिंसिपल और अमाउंट लिख दो। 8% को क्या लिख सकते हैं? 8/100 काट दो इनको, 4 से काटेंगे 2, 25। वो राशि 25 से कितनी हो रही है? 27। 2 साल है तो 25 से 27, 625, 625, 729। ब्याज कितना आ रहा है? ब्याज है 104। कितना ब्याज आ रहा है? 104। अब इनको हल कर लो आप। 100 से भी कर सकते हैं इनको, नहीं तो आप 625 से कितना बढ़ रहे हैं वो निकालेंगे। ये 104 625 इंटू 100 हमें निकालनी क्या है? राशि निकालनी है। क्या निकालनी है? राशि। यानी अंतर दे रखा है 320 और यहाँ अंतर कितने का आ रहा है? इनको देखो सरल तरीके भी कर सकते हैं। देखना इनको पुनः देखिए इस क्वेश्चन को कि 8% है सिंपल, यानी रेट कितने दे रखे आपको? क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कि 8% की दर से 2 वर्ष का 8% की दर से 2 वर्ष का उधार दी जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में अंतर 320 है। तो राशि बताओ। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालने और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर है वो कितना दे रखे हैं? 320 दे रखे हैं। रेट कितने दे रखी है? रेट दे रखी है 8%। टाइम कितना दे रखा है? 2 वर्ष। देखिए सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। 1 साल का 8% है तो 2 साल का, 1 साल का कोई राशि मान लेते हैं कि राशि 100 है तो 100 पर ब्याज कितना मिल रहा है? 116।
100 पर ब्याज कितना मिल रहा है? 116 मिल रहा है। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 8 है, 8/100, 8/100। तो ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, यानी 100 पर कितना है? 108। 100 पर कितना है? 108। गुणा कर दो इनको, 10,000। यहाँ कितना आ रहा है? 116 64, 116। ये 100 पर कितना आ रहा है? भाग देंगे 2 जीरो का, तो ये 116.64, यानी ये 100 पर कितना ब्याज मिल गई? राशि कितनी बन रही? 116 बन रही थी, और ये कितनी बन रही है? 116.64। यानी दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर कितना है? यहाँ ब्याज तो कितना आ रहा है? 16, और यहाँ ब्याज कितना आ रहा है? 16.64। तो दोनों का अगर अंतर देखें, 16.64 माइनस 16, अंतर आ रहा है 0.64 का। कितने का आ रहा है अंतर? 0.64 का अंतर आ रहा है। और अगर 0.64 का अंतर आ रहा है, तो ये क्वेश्चन तो कह रहा है 320 का अंतर आ रहा है। तो 1 बराबर 320/0.64। हमें तो 100 के बराबर निकालना है, तो 320.0.64 इंटू 100। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना लिख देंगे? 100 लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 100। काट दो इनको, 32 से 64, 2 से 10 काटा 5, 5 1 2 3 4, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, 50,000। कितनी राशि हो जाएगी? 50,000। इनको सरल भी कर सकते थे, सरल करने से थोड़ा मान को ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो आप 100 से 108 भी रख सकते हैं। वो तो उस सवाल पर डिपेंड करता है कि हम काटें या सीधा मान रखे सरल कर सकते हैं। तो इस वाले में हमने क्या किया? भिन्न को सरल नहीं किया, 100 से सीधा माना, और पहले 100 पर साधारण ब्याज 100 मान के किया, तो 2 साल का ब्याज कितना आया? 16 रुपये। और यहाँ कितना ब्याज आया? चक्रवृद्धि ब्याज 16.64। अंतर किया तो कितना आया? 0.64। और ये अंतर किसके बराबर बता रहे हैं? 320। तो एक किसके बराबर होगा? 320 बटा 0.64। तो 100 का मान निकालना है, तो वो राशि कितनी आएगी? 50,000। कितनी आएगी? 50,000। आगे देखिए क्वेश्चन 16वां क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं किसी धन का 2 वर्ष साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, वो है 400 रुपये। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखे हैं 412। यानी 400 से 412 कितना बढ़ रहा है? 12। यानी पहले साल कितना था? 200, दूसरे साल कितना हुआ? 200, और ये कितना बढ़ा? 12। तो आपको निकालनी है दर कितनी है, तो आप निकाल सकते हैं कि 12/200 इंटू 100। 1 साल का कितना है? कौन सी राशि? 200 पर 0 से 2 जीरो चले जाएंगे, 6%। कितना परसेंट आएगा? तो 2 साल का ब्याज दे रखा है 400, तो 1 साल का 200, 200 पर निकाल लो, 12 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 12, क्योंकि पहले साल जब साधारण ब्याज था वो कितना था? 200। 1 वर्ष का 200, 2 वर्ष का 200, 200 400। और इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का 200 आता है, और दूसरे साल का ये 200 की 400 कितना हो जाता है? 412। यानी कितना बढ़ा? 212 बढ़ा, यानी 12 बढ़ा। कुल मिला के कितना बढ़ा? 12/200 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 में 12 का 2 में भाग दिया, कितना आया? 6%। कितना आएगा? 6। ऑप्शन एकदम सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। किसी धन का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1,655 रुपये हो, तो इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यानी हमें 3 का दे रखा है। देखिए रेट 10%, 10% को लिखेंगे 1/10 टाइम 3 वर्ष, और कितना हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज? 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1,655 हो जाता है। ठीक है, तो 2 वर्ष का निकालना है। कितने का निकालना है? 2 वर्ष का
चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट। 10 से 11, 10 से 11, 3 साल है 10 से 11, 3 साल है तो 3 बार लिखेंगे, 2 साल है 2 बार लिखेंगे, 4 साल है तो 4 बार लिखेंगे। ये तो बना 1000, ये बना 1331, 1331। यहाँ ब्याज कितना है 331, ब्याज कितना है यहाँ 331। और ये क्या कह रहे हैं, यहाँ तो ब्याज कितना आ रहा है, यहाँ भी ब्याज आ रहा है 1655। 331 को काटेंगे तो 5 बार, इनको भी 5 से गुणा करेंगे तो राशि कितनी आएगी 5000। कितनी आएगी 5000। आपको क्या पूछा 2 साल का, क्या पूछा है 2 साल का, तो आप 10 से 11, 10 से 11 लिख दो, 10 से 11, 10 से 11, 100, 121। यहाँ ब्याज कितना आ रहा है 21। ये कह रहा राशि कितनी थी 5000, राशि कितनी थी 5000। 2 से 2 काट दो, कितने से गुणा करना है 50 से, 0, 105, 1050। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 18, क्वेश्चन नंबर 18। कोई राशि 2 वर्ष में 4500 हो जाती है तो 4 वर्ष में 7500 हो जाती है। 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 4500, 2 वर्ष में 4500 और 4 वर्ष में 7500। इस प्रकार के क्वेश्चन है, उनमें आप क्या करना, आपको राशि अगर पूछे, राशि पूछे तो आप जो पहला ब्याज दे रखे हैं, मिश्र धन दे रखे हैं नहीं, पहला प्रथम मिश्र धन, प्रथम है मिश्र धन का स्क्वायर कर देना, बट्टे नीचे लिख देना दूसरा मिश्र धन, दूसरा मिश्र धन। पहला मिश्र धन कितना है 4500, कितना है 2 बार लिख दो। दूसरा कितना है 7500, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 से काटा तो 3, 15 से काटा 5, 15 से काटा तो 900, 900 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2700। ये ध्यान रखना इस प्रकार के, देखो कई क्वेश्चन है वो अनुपात से भी कर सकते हैं, कई ये नॉर्मल एक सूत्र है, याद रखना है कि अगर 2 वर्ष का अंतर दे रखे हैं तो प्रथम मिश्र धन का स्क्वायर कर दो बटा दूसरा मिश्र धन का भाग दे दो।